नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में साल 2019 के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 7 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। लश्कर तैयबा का मुखौटा कहे जाने वाले टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। इस काराना हमले को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस हमले का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल को बताया जा रहा है। एनआईए ने सज्जाद गुल पर साल 2019 में ही 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अपने कुछ आतंकी साथियों के साथ शेख सज्जाद पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के पर्व के सफल आयोजन से आतंकी संगठन बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और टारगेट किलिंग के जरिए लोगों के बीच दहशत फैलाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के साथ साथ आईएसआई का भी समर्थन हासिल है और इनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना है। आतंकियों के इस काराना हरकत के बाद देश के लोगों में बेहद गुस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दो टूक कह दिया है कि निर्दोष लोगों की जान लेने वाले इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आतंक के नाम पर निर्दोषों का खून आखिर कब तक बहेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल के कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार इस तरह की आतंकी घटनाएं बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसमें खासतौर पर टारगेट किलिंग के जरिए लोगों के बीच में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इसका इलाज क्या है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन सम्मानित मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर डीके पांडे साहब इस चर्चा में शामिल हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। शुरुआत मैं प्रोफेसर डीके पांडे साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि साल 2019 के बाद गांदरबल में सबसे बड़ा यह आतंकी हमला हुआ है। 7 निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आखिर क्या इलाज है ऐसे आतंकियों का? सर शायद म्यूट लगा हुआ है, अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सर माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज को दुरुस्त कराने का काम करते हैं। यही सवाल मेरा कर्नल शिवदान सिंह जी, सवाल आपसे है, क्या कहेंगे, क्या इलाज है ऐसे आतंकियों का और कैसे खात्मा होगा? देखिए ऐसा है कि आतंकवाद के 2 पहलू हैं। जी जी। एक तो उनको जो शेल्टर देते हैं अपने ऑपरेशन एरिया में, उनका ऑपरेशन एरिया कश्मीर वैली है, जम्मू कश्मीर है, तो आतंकवाद की ऐसी घटना अंजाम देने के लिए उनको लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो उनके जो आईएसआई के अंडरग्राउंड एजेंट है जेएनके में पूरे फैले हुए, वो उन्हें लोकल सपोर्ट देते हैं। जी 2019 तक पूरे जम्मू कश्मीर में रणवीर सिंह पुरा एक्ट लगा हुआ था, जिसके कारण ऐसे एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। मगर इस वक्त 2019 के बाद में जब से धारा 370 हटी है, रणवीर सिंह पुरा एक्ट खत्म हो गया, नॉर्मल आईपी से सीआरपीसी वहां लागू हो चुकी है। जी इस वक्त जो आप इलाज पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के जो आतंक से ट्रेंड आतंकवादी आते हैं जम्मू कश्मीर में, जो जैसे कि वो लोकल आपने जिसका नाम लिया टीआरएफ के जो संचालन कर रहा है, जी जी, वो आदमी उनका अंडरग्राउंड एजेंट है कश्मीर में और वो उनको सपोर्ट कर रहा है। उसको वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ और भी एलिमेंट्स होंगे। जी तो सबसे पहले जो हमारे लोकल एजेंट हैं उसके आईएसआई के या उन आतंकवादी गतिविधियों के लिए उनको ट्रेस करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें अपनी जगह पर पहुंचाना चाहिए। उसके बाद सीमाओं पर चौकसी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई जब से जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वो बौखलाई हुई है। वो सोच रही है कि शायद हमारा पूरा प्लानिंग फेल हो चुका है,
क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इस प्रकार की शांति पूरे विश्व ने देखी है, उससे पूरे विश्व को एक विश्वास हो गया है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांत है और जम्मू कश्मीर पूरा राज्य अब भारत सरकार के साथ है पूरी तरह से। बिल्कुल सर, और हाल ही में लोकतंत्र का महापर्व जिस तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, आतंकियों में बौखलाहट, बेचैनी इस बात को लेकर तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आपने अभी इस बात का जिक्र किया कि जो स्थानीय लोगों का समर्थन मिल जाता है, कुछ ऐसे लोग जो इन आतंकियों को मदद पहुंचाने का काम करते हैं। भाई सीमा पार से आतंकी आ रहे हैं तो उनके लिए तो हमारे सेना के जवान हैं जो, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो मदद पहुंचाई जाती है, ये कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? मैं बोलूं? जी जी सर। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है, जैसा कि मैंने बताया है, सैनिक की दृष्टि से उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक ऑपरेशन करने वाले लोग और एक उसको लोकल सपोर्ट देने वाले लोग जी। क्योंकि जब भी आतंकवादी आएगा अपने अंदर तो उसको 2-1 दिन वो रहेगा, उसको सपोर्ट दी जाएगी, उसको पूरी इंफॉर्मेशन सप्लाई की जाएगी, उसको एक्सट्रैक्ट होने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए भी पूरी मदद दी जाएगी। यदि ये सपोर्ट बंद हो जाए और वहां पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रांग बना दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और उनके खिलाफ निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए तो यह आतंकवाद की घटना पर लगाम लगाने में बहुत ही सहायक होगा। सनपाल राघव सर, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि पूरे इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि इन आतंकियों का हिसाब किताब तो होना चाहिए। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी दो टूक कहा गया है कि इन आतंकियों का खात्मा होगा और हर हाल में होगा। तो किस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं या फिर कैसा ऑपरेशन होना चाहिए, कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा निर्दोष लोगों के इन कातिलों को? जी देखिए, ये बहुत ही भीषण आतंकी हमला है जिसमें निर्दोष लोगों को मारा गया है। इसमें लोकल भी हैं और नॉन लोकल भी हैं जी। ये एक जघन्य अपराध है और इसका मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल, जिसको 2019 में एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था। और ये आप देखें, इस इलाके में कभी अटैक नहीं हुआ है, छोटी मोटी घटनाएं हुई है पर इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ है। ये आप देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है जी, जो ये टनल पे जो काम कर रहे थे लोग, उनके ऊपर जो है ये अटैक किया गया है। शाम को अटैक किया इन्होंने और फिर उसके बाद में वह चले गए। आप इसको देखेगा इस नजर से, पूरे जे&के में जो इलेक्शन थे, जो लोकतंत्र का पर्व था, बड़ा शांतिपूर्ण हुआ जी जी। एक आवाज थी पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर कि आज जम्मू कश्मीर में शांति है। और देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, ये गांदरबल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लीडर शेख अब्दुल्ला साहब की भी रही है और ये अमर साहब की भी वहां से कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये उन्हीं का इलाका जी जी। और इसको रोकने के लिए लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। सुरक्षा एजेंसी बहुत सक्षम है, हमारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस प्लस जो वहां की लोकल पुलिस है वो भी उसको सपोर्ट करती है ऑपरेशन को जी। और इस मैं आपके चैनल से ये पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहता हूं कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर में जी आर्टिकल 370 के बाद, हटने के बाद शांति है, विकास है और ये छोटी मोटी घटना, बिकॉज ये इशू है पाकिस्तान की तरफ से और उनके आईएसआई का, इसको जीवित रखने के लिए ये छोटी मोटी घटनाएं तो चलेंगी लेकिन मेजर इंसिडेंट नहीं होगा। और हमारी आर्म फोर्सेस प्लस पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज सर, बिल्कुल सेना के शौर्य पर देश को बिल्कुल भी शक नहीं है, पूरे देश को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। लेकिन जिस तरह से आप लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो आतंक के पनाहगार हैं वो लोग, भाई जिस जिहाद के नाम पर आप निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, आखिर ये किस तरह का जिहाद है? आप प्रवासियों को निशाना तो बनाते ही हैं, साथ में स्थानीय लोकल लोगों की भी हत्या कर देते हैं।
ये किस तरह का जिहाद? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये बातें अब जम्मू कश्मीर के उन स्थानीय लोगों को भी समझने की जरूरत है जो ऐसे आतंकियों का समर्थन करते हैं किसी भी तरह से? जी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए की टीम, एसपी लेवल के अफसर को भी भेजा है और बहुत ही होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने और नितिन गडकरी जी ने बड़ी स्टेटमेंट दी है, बड़े मजबूती से स्टेटमेंट दी है कि इस अंजाम का खात्मा किया जाएगा। और ये एक विकास की प्रक्रिया थी। और वहां के जो आप देखें कि जैसे आप स्थानीय लोगों में भी एक डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सुरक्षा कर्मी जो है इसमें बड़े सीरियस से लगे हुए हैं और उनको जो है अंजाम तक उनको जो पकड़ा जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। ऑपरेशन जो है ऑन है पूरा, अभी सर्च ऑपरेशन, काउंटर ऑपरेशन इसके ऊपर ऑन है और इसका अंजाम लिया जाएगा। जी, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल की, जहां पर साल 2019 के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस आतंक का खात्मा आखिर होगा कब तक। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं प्रोफेसर डीके पांडे साहब आपके पास आऊँगा। इस तरह की घटनाओं से लोगों में डर होना स्वाभाविक है, लोगों में खौफ ना हो, इसको लेकर किस तरह से एक्शन लिए जाने की जरूरत है आपके हिसाब से? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक्शन लिया जाए और तुरंत लिया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही जो है वो बहुत गलत मैसेजिंग देगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम घटनाएं इतनी हो रही हैं, करना क्या है? क्या हम ऐसे ही बातचीत करके और संवाद करके और कुछ संदेश देके भर्त्सना करके कड़ी शब्दों में और कड़े शब्दों में ये सब बोल के हम क्या शब्द जाल में लोगों को क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं? मुख्य उद्देश्य ये है कि इसको प्रॉपर्ली एड्रेस करना होगा। इसके लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात की हमारे सशस्त्र बल जो ऑलरेडी वहां पर हैं और काफी एक्टिव है, उसमें कोई कमी नहीं है। और जहां तक बात है सरकार के छूट की, वो भी है। प्रॉब्लम है जो बाकी के 2 फैक्टर है कि किसी भी ऐसे ऑपरेशंस में जो कि सिविल एनवायरनमेंट में होता है, जहां पर पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, उनमें जो भेदिए हैं यानी कि जो इंटरफेस हैं, जो कि आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं वहां के लोग, उनको पकड़ना बहुत बहुत जरूरी है। और वो एक दिन में पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो आपकी चारों तरफ रहते हैं जैसे कि बाकी सामान्य लोग रहते हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत ही चौकन्ना होगा और अगर उनकी संख्या कम है तो उनकी संख्या बढ़ानी होगी और इन लोगों को जो है बिल्कुल पॉइंट आउट करना, जीरो करना होगा और उनके खिलाफ एक्शन, सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। नहीं तो ऐसी और भी घटनाएं भीषण होंगी। तीसरी बात कि क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि कड़े एक्शन हो और कोलैटरल डैमेज भी हो सकती है? क्योंकि टीआरएफ में जो ये हमला किया, निश्चित रूप से ये काराना हरकत उसकी है, लेकिन काराना हरकत कहने से बात नहीं चलेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे दोबारा वो ऐसा करने का दुस्साहस करेगा। तो हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो साथ हैं। हालांकि ये लगभग 6 महीने पहले इस पर काफी जबरदस्त प्रयास हुआ था, कुछ घटनाएं जब हुई थी और एक अच्छे सुधार हुआ था। अभी की जो घटना है निश्चित रूप से एक संदेश है आईएसआई पाकिस्तान से कि जो चुनाव हुए, ये चुनाव संभव कैसे हुए और जिस प्रकार से पोलिंग हुई है, लोगों ने जिसमें हिस्सेदारी दिखाई है, उसके खिलाफ ये एक मैसेजिंग है कि हम इसको नहीं मानते और आगे करेंगे। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब वहां के लोगों ने अपनी मनपसंद सरकार चुनी है, अपनी पार्टी चुनी है, अपने लोग चुने हैं, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? और ये ऐसा नहीं कि अभी जब से आतंकवाद शुरू हुआ, देखा जाए तो पिछले 75 वर्षों में ऐसी जो है हरकतें होती रही हैं, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर में डिस्टर्बेंस लाने का पूरा प्रयास किया है। जब 75 साल में वो सफल नहीं हो पाए तो क्या आगे सफल हो पाएंगे? ये पाकिस्तान को समझना होगा और ऐसे रास्ते को छोड़ के जो शांति के रास्ता है उस पर चलना होगा। क्योंकि अगर हम उनके मामलों में दखल नहीं देते तो पाकिस्तान जो है भारत के मामलों में क्यों दखल देता है? बिल्कुल सर, लेकिन पाकिस्तान इन बातों को समझेगा, इस बात की उम्मीद तो कम से कम आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट पोजीशन आप जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या देखते हैं? क्योंकि जो दावे किए जाते हैं कि आतंक के मामले में काफी हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर चिंता का सबब जरूर हैं।
देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी भारतीय जो है, बल्कि कोई भी होगा, कोई भी नागरिक होगा किसी देश का, वो कहेगा कि किसी प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा दे ही नहीं सकते हम। ईरान, इजराइल और बाकी जो वहां के क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वो भी आतंकवाद के खिलाफ ही एक्शन है। तो अगर हम बहुत ही चुस्ती के साथ नहीं लगेंगे तो इसका खात्मा मुश्किल है। सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये है कि क्या हम आतंकवादियों को संपूर्ण नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी आतंकवादी जब मारते हैं तो एक नया आखिरी आतंकवादी पैदा हो जाता है। जी जी। तो ये जो क्रम है, इसको आप दो तरीके से करेंगे। फौज में कहा जाता है कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। आप हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने चुनाव करे, लोगों को जो हमने हेल्प किया, लोगों को अन्न दिया, स्कूल बाकी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सॉफ्ट पावर का नतीजा है। और ये सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इस वक्त, जो कि कश्मीर, जो वहां के लोग परेशान है, लेकिन कुछ लोग हैं उनको हमें पॉइंट आउट करना ही होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये कैसे होगा? शिवदान सिंह जी, एक फाइनल रिएक्शन मैं सर आपसे इस पर जरूर लेना चाह रहा हूं कि जो बात अभी डीके पांडे सर की तरफ से कही गई है, क्या आपको लग रहा है कि सर्जरी से काम चल जाएगा छोटी मोटी, या फिर एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये मुस्लिम कट्टरपंथ के आड़ में जी जिस प्रकार पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, उसी प्रकार से इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को भी बर्बाद करने की सोची हुई थी और करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। तो इसके आड़ में ये जो है, ये आतंकवाद को एक एस्पेक्ट ये भी है कि मुस्लिम कट्टरपंथ के आड़ में ये जम्मू कश्मीर का आतंकवाद चलाया जा रहा है। इसलिए ये तरह तरह के नाम अपने रखते हैं, जिसे ये शो करते हैं अपने वहां के लोकल निवासियों को कि हम तुम्हारे सपोर्ट के लिए, तुम्हारे को सेव करने के लिए ये आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं। सर, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। बड़े संक्षेप में सतपाल राघव सर, मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं कि क्या इलाज ऐसे लोगों का है? जो बात अभी दोनों एक्सपर्ट की तरफ से भी कही गई है कि ऐसे लोगों की पहचान करना, जाहिर सी बात है कि सेना भी हमारी इन चीज़ों को समझती है, सरकार भी इन चीज़ों को समझती है, लेकिन जो सपोर्ट जम्मू कश्मीर में लोगों से भी मिलना चाहिए, क्या वो सपोर्ट उपलब्ध है? जी देखिए, हम सपोर्ट के लिए जो आम फोर्सेस है वो हम सद्भावना चलाते हैं। लोकल लोगों को मेडिकल एड प्लस उनको एजुकेशन प्लस रिक्रिएशन के लिए ये सब हमारी स्कीम्स होती हैं आर्म फोर्सेस की, कि वहां के कॉमन लोगों के पास में जाना और उनसे इंफॉर्मेशन लेना। ये हमारा रेगुलर प्रोसेस रहता है। जो हमारी एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है आर्मी की, और जो लोकल कमांडर्स हैं वहां पे, जो बटालियन कमांडर्स हैं, उनका नेटवर्क होता है उन लोगों के साथ। मैंने वहां पे सर्विस दी है 15 ईयर्स JNK में, तो हम एक नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन आवश्यकता और है इसको डिटेल में जाने की, कि जो लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं, जो फिर भी ये हरकतें कर रहे हैं, और हमें विशेष जो है उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रेशर से कर रहे हैं, या किसी पैसे के लालच से करते हैं, या फिर जिहादी जो रिलीजियस फैक्टर है। चलिए, बिल्कुल सर, यानी कि ऐसे लोगों को इंटरसेप्ट किए जाने की बेहद जरूरत है, और जो खुफिया तंत्र है उसको और थोड़ा मजबूत किए जाने की जरूरत है। समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गांदरबल में साल 2019 के बाद सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। 7 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि इन निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेना है। सरकार की तरफ से भी दो टूक कह दिया गया है कि इन आतंकियों को बख्शेंगे नहीं, इनका खात्मा होगा और हर हाल में होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।